The sign of good parenting is not the children behavior. The sign of truly great parenting is the parents behavior. बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि बच्चा उनकी बात क्यों नहीं मानता है, क्यों सुनता नहीं है। यूजली एक मोस्टली एक आस्क होता है, ये एक सवाल पेरेंट्स को बहुत इरिटेट और परेशान भी करता है कि हमसे कौन सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। एक्चुअली ये बच्चों की कोई कसूर नहीं होता। अगर हम डिटेल्स में जाएं या हिस्ट्री में देखें तो पता चलता है कि बच्चों का तो कोई कसूर है ही नहीं। कहा जाता है देयर आर नॉट बैड चिल्ड्रन, देयर आर बैड पेरेंट्स। एक्चुअली हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमें बात नहीं मान रहे होते हैं, यानी हम अपने मैसेज सही तरह से क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें रिस्पांस नहीं मिलता। हमें अपने बच्चों से जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं बच्चा उस पर अमल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होता, तो हमें लगता है कि वो बदतमीज़ हो रहा है या उसके साथ कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी गलतियां कर रहे होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो पेरेंट्स करते हैं, जिनको रेक्टिफाई करके आप अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, कैरियर से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल मरियम का जहां। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ मोस्टली खाना शाम में ही बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को आते हैं, तो जब भी हम फ्रेश खाना बनाते हैं। और शाम में ही दूध गर्म करना कि अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो सुबह अच्छी सी मलाई इसकी हो जाती है, तो वो नाश्ते में हम फिर यूज़ कर लेते हैं। और मुझे तो फ्रेश मिल्क पसंद है। आप लोग कौन सा मिल्क यूज़ करते हैं, फ्रेश मिल्क या बॉक्सेस वाला मिल्क यूज़ करते हैं? साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट्स और टीचर की दोनों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए आज का व्लॉग इन दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स एंड पेरेंट्स, रेड अलर्ट। कोई एक इम्तिहान ऐसा ही नहीं है जो सारी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकता है। कोई ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता जो शाकार इंसान की सारी स्किल्स को एनालाइज कर ले, स्कैन कर ले। एक प्रिंसिपल इम्तिहान से पहले वालिदैन को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं मुझे अंदाज़ा है आप परेशान हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपका कंसर्न है, लेकिन याद रखें इन सब में कोई ऐसा है जो फिज़िक्स में आगे निकल जाएगा, कोई केमिस्ट्री में आगे निकल जाएगा, कोई मैथमेटिशियन बन जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। तो अगर इम्तिहान में नंबर्स कम आए, आप बच्चों की हौसला शिकंदी ना कीजिएगा, बल्कि उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिएगा। यह एक बात और, मैट्रिक और इंटर में बच्चे के सारे सब्जेक्ट ही फेवरेट होने चाहिए, बल्कि बच्चा कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट कर ले, ये तरीका ठीक नहीं। क्योंकि पेपर्स जब दिए जाएंगे और जब रिज़ल्ट आएगा तो नंबर सबके ऐड होंगे, और अगर एक ख़ास सब्जेक्ट्स में नंबर कम आए तो आपका एग्रीगेट कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चे को ये कहना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स ही आपके फेवरेट हैं। इसके बाद वो प्रोफेशनल फील्ड स्टडीज़ की तरफ आए, बीएस के अंदर आ जाए, अब वो एक सब्जेक्ट चूज़ कर ले और उसमें एक्सेल कर जाए। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स, आपको मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि बच्चे के जज्बात से ना खेलें, उसकी हौसला अफजाई करें। दुनिया में एक ऐसा निज़ाम तालीम है जहाँ पर लफ्ज़ फेल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कहा जाता है अभी वक्त नहीं आया। कितनी प्यारी बात है। तो जिसने मेहनत की वो फेल नहीं हो सकता। आज किसी खास एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आए, ये मेहनत ज़िंदगी में और इम्तिहान के अंदर पे ऑफ हो जाएगी, लेकिन वो फेल नहीं हो सकता। और हौसला अफजाई करते वक्त वालिदैन कभी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि वालिदैन की हौसला अफजाई सबसे अहम तरीन है। वालिदैन जानते हैं कि बच्चे को क्या अल्फाज कहे जाए, क्या बात करें, किस खूबी की हौसला अफजाई की जाए तो बच्चे पर सबसे गहरा असर पड़ता है। ये वालिदैन से बेहतर कोई और नहीं जानता, और इसलिए अप्रिशिएट कीजिए हर काम पे, हर कामयाबी पे हौसला अफजाई कीजिए। नेगेटिव लोगों की बातों से बचें, नेगेटिव लोगों से बचें। देखिए, मैं आपको मोटिवेशन दूँ, पॉजिटिव बात करूँ, आपको उठाने की कोशिश करूँ, यकीन करें जितनी मर्ज़ी अच्छी बात करूँ, कहानियाँ सुना दूँ, आप नहीं चाहेंगे, आप उठ नहीं सकते, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं गिराने की कोशिश करूं तो 2 सेकंड में गिरा दूंगी। ओ, आपकी शक्ल को क्या हो गया,
एक हमारे रिलेटिव थे, उनकी भी शक्ल ऐसी थी, वो बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी में फंसे हुए थे और उनकी शक्ल भी ऐसी ही हो गई थी। अब क्या हाल होगा, फ़ौरन ही गिर जाएंगे। जब तक टेस्ट नहीं करवा लेते, डॉक्टर से स्टैम्प नहीं लगवा लेते, चेहरा खिलेगा ही नहीं, मुरझाया ही रहेगा। ये नेगेटिव के अंदर एक ताकत होती है, इसीलिए कहते हैं अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाएं, क्योंकि वो अपने रवैयों से, अपनी हरकतों से गिरा रहे होते हैं। याद रखें, बच्चा वालिदैन के रवैये को मिरर कर रहा होता है। 95% केसेस में जब बच्चा डिस्टर्ब होता है, बच्चे का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, दर हकीकत घर में फैमिलीज़ में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, इस वजह से बच्चा डिस्टर्ब रहता है। देखिए जी, डिस्टर्ब हुआ, अगर बच्चा बीमार सा लग रहा है, स्कूल और रूटीन ठीक नहीं है, ठीक है। अगर कोई और ऑर्गेनिक इलनेस है, बुखार है, वो बच्चा बचपन से ही कोई बीमारी है बच्चे को, वो और चीज़ है। लेकिन अगर वैसे रूटीन बच्चे की ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ा रहता है और मारता है, इस तरह की बातें हैं, तो व्हाट पेरेंट्स सप्रेस चिल्ड्रन विल एक्सप्रेस। जो चीज़ पेरेंट्स दबा रहे हैं, बच्चा वो मुंह से निकाल रहा है। पेरेंट्स आर हैप्पी, चिल्ड्रन आर हैप्पी। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा वो किसी मसाइल का शिकार हो गया है, नफ्सियाती टाइप, तो छोड़ दें, फोकस ऑन मदर, क्योंकि माँ का प्रॉब्लम्स आ रहा है। बच्चा उस इंसान से सबसे ज़्यादा सीखता है या समझता है जो इंसान सबसे ज़्यादा टच करता है, और माँ सबसे ज़्यादा बच्चे को टच करती है। तो मदर्स का रोल यहाँ पर बहुत अहम तरीन है। जब भी बच्चा स्कूल से घर आए, कभी भी उसकी पढ़ाई की कारकर्दगी की बातें ना करें। कभी भी उससे ये पूछें नहीं क्या ग्रेड्स आए हैं, क्या पढ़ा है, क्या होमवर्क किया है, क्या होमवर्क आपको मिला है, नेवर। बल्कि जब बच्चा आए, फ़ौरन उसके पीछे भागें, उसको अप्रिशिएट करें, उससे कहें कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तुम्हारे बगैर हमने खाना नहीं खाया, आओ हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसे फ़ील कराएं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बच्चा जंग से वापस आ रहा है। वो स्कूल उसके लिए एक तरह का जंग का मैदान है। कितने लोग वहाँ पर हैं, उसके बड़ी उम्र के, उसके हम उम्र के, वहाँ से वो वापस आया, हम उसके ऊपर चढ़ दौड़े, सारे सवालात करने लगे, सब कुछ पूछने लगे, काम वाम का। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं आप ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ से आते हैं और फिर हम आपसे पूछें क्या आपका आज बॉस ने क्या कहा, आज आपने क्या काम किया, आज क्या क्या वहाँ पर किया, तो आप क्या करेंगे, नेवर। आप बोलेंगे नो, जस्ट घर की बात करो, थोड़ा रिलैक्स करो मुझे, आप इस तरह की मुझे कोई बात नहीं करो, मुझे एक रिलैक्स करो, कोशिश करो। तो बच्चा भी हमसे अपनायत चाहता है, उनसियत चाहता है, वो अच्छा माहौल चाहता है। ट्राई टू गिव योर चाइल्ड गुड इन्वायरमेंट। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।